मेरा नाम फरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस। देखो, मैंने आपको मोल कंसेप्ट के वीडियो में बताया था कि ग्राम एटम्स हो या ग्राम मॉलिक्यूल्स हो या ग्राम आयंस हो, आजकल के जमाने में इन तीनों को ही हम मोल्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी कैलकुलेशन मोल के हिसाब से करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और बाद में जाके ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयन लिख दोगे। पर एक थोड़ा सा अंतर है। क्या? इसका मतलब है मोल्स ऑफ एटम्स, मतलब है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है मोल्स ऑफ आयंस। देखो, बड़ा सिंपल है। एक छोटे से सवाल के जरिए हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। मैंने बोला आपसे कि आपके पास है 196 ग्राम H2SO4। आपको यहां तीनों ही चीजें निकालनी है। क्या क्या? ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम लोग इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, जो कि कितना है 196, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि H2SO4 का कितना आता है 98। देखो, इसका 2, इसका 32, इसका कितना होगा 4 × 16, सम अप करोगे तो आएगा 98। बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 2 मोल्स। अब देखो, 2 मोल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। 2 मोल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो आपके ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने आए? 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने मोल्स मॉलिक्यूल्स के होंगे वही हम क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्राम एटम्स। देखो, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 + 1 3, 3 + 4, बोलो कितना हुआ? 7। एक में कितना है? 7 है। तो 2 मोल्स में कितने होंगे? बोलो 2 × 7, 2 × 7 मतलब कितना? 14। तो आपका आंसर होगा 14 ग्राम एटम्स। क्या होगा? 14 ग्राम एटम्स। यहां आपको निकालने हैं मोल्स ऑफ एटम्स। बात आ रही है समझ में? क्या निकालना है? मोल्स ऑफ एटम्स। इस केस में अब आपको निकालना है मोल्स ऑफ आयंस। अगर हम H2SO4 के आयंस लिखें तो यहां बनेंगे आपके 2H+ आयन और एक SO4 2- आयन। क्या बनेगा? 2H+ आयन और SO4 2- आयन। तो देखो, आयंस का नंबर कितना है? आयंस का नंबर है 3। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस बनते हैं? 3 आयंस बनते हैं। एक से बनते हैं आपके 3, तो 2 मोल से कितने बनेंगे? 6 मोल्स बनेंगे। तो आप यहां लिखोगे 6 ग्राम आयंस। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? देखो, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। जितने भी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके क्या होंगे? ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर आप क्या करो, एटम का नंबर कैलकुलेट करो और मॉलिक्यूल्स के मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्राम एटम्स आ जाएगा। अब ग्राम एटम्स के बाद निकालना है आपको ग्राम आयन। तो यहां क्या करना पड़ेगा, आपको इसे आयंस में स्प्लिट करना पड़ेगा। आयंस में स्प्लिट करोगे तो आपने देखा इसका कितने हो रहे हैं? 3 आयंस हो रहे हैं। तो 3 आयंस हो रहे हैं तो आपका 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसकी जगह NaOH होता तो कितने आयंस होते? 2 आयंस होते, तब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। मैंने बोला 6 मोल्स आपके क्या है? CuSO4 है। 6 मोल आपके क्या है? CuSO4 है। अब आपको यहां निकालना है ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस। क्या निकालना है? ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयन।
बड़ा सिंपल, ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल एक है और ये कितने हैं 6 मोल दे रखे हैं, तो 6 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मॉलिक्यूल, तो आपके बोलोगे 6 ग्राम मॉलिक्यूल्स है। पहला आंसर आपका आ चुका है। अब आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स को गिन लीजिए। देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 और ये हमारे कितने हो गए 2 और 4 6, तो आपके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। तो 6 मोल में कितने होंगे, 6 इंटू 6 बोलो कितना 36। तो आप यहां लिखते हो 36 ग्राम एटम्स। अब देखो आयंस देख लेते हैं। अगर हम CuSO4 को बोले तो यहाँ आपके 2 आयंस बनते हैं, बोलो कौन कौन सा, Cu2+ और SO4 2-। क्या Cu2+ और SO4 2-, मतलब आपके आयंस कितने बने 2, एक मॉलिक्यूल में बन रहे हैं 2, तो 6 मोल में कितने बनेंगे 12 बनेंगे। कितने बनेंगे 12 ग्राम आयंस। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां दे रखा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड आउट करने हैं, किसमें 6.02 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। एक बार अपने एंड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर बताया, 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। गलत जवाब। इसका सही आंसर होगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। कैसे होगा बताता हूं। देखो आपको यहां क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल। जरा इस शब्द पे ध्यान दो, आपको क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 की फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं आपका। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाली जगह हम बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल्स है, 6.02 इंटू 10⁻24। बोलो एक मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो इतने में कितना होगा, 10 मोल्स होंगे यार, स्वाभाविक बात है। 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, बोलो कितने आए, 10 मोल्स आए। ठीक है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स है, 10 मोल्स है। तो हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी 10 मोल्स, तो बोलो इससे आने वाली ऑक्सीजन भी कितनी होगी। देखो एक कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन है, अगर ये CO2 होता तो मैं बोलता ऑक्सीजन कितने मिलते हैं, इससे 20 मोल मिलते, लेकिन ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो मैं बोल रहा हूं कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, केवल एक ऑक्सीजन मिल रही है। एक से तो 10 मोल से कितनी मिलेगी, 10 मोल्स मिलेगी। ठीक है, आपके पास 10 मोल क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन आ चुकी है। ठीक है, 10 मोल आपके पास क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गया। अब बड़ा सिंपल है, आप देखिए दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर बनाते थे आपकी कितनी O2, एक O2। कितनी O2, एक O2। देखो दो ऑक्सीजन मिलकर बना रहे थे कितनी O2, एक O2। तो एक ऑक्सीजन एटम कितना बनाएगा, हाफ O2 बनाएगा। देखो बनाएगा नहीं बनाएगा। अब हमारे पास कितने हैं, 10 मोल्स है, तो बोलो 10 मोल्स कितनी बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। देखो 10/2 मोल्स ऑफ O2 बनाएंगे। अब 10/2 मोल्स ऑफ O2 मतलब ये क्या है, मोल्स के लिए मैंने बोला था जब ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, ये मॉलिक्यूल है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स हो मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां हमारा क्या आएगा, 5 ग्राम मॉलिक्यूल। उम्मीद है आप लोगों को ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन अच्छे से समझ में आया होगा।